अमेरिका ने पहले ही दे दी थी वार्निंग कि ना जाए बलूचिस्तान और ना ही जाए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। यानी अमेरिका को पहले से ही कुछ इंफॉर्मेशन थी। जब जफार एक्सप्रेस पर अटैक हुआ तो अमेरिका की वार्निंग सच हो गई और एबीपी लाइव ने आपको बताया था कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास जाने से क्यों मना कर रहा है अमेरिका। वजह हो सकती है पीओके और उससे रिलेटेड प्रोबेबल एक्शन, या फिर पाकिस्तान ध्यान भटकाने के लिए भी कुछ कर सकता है, जैसा कि मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं। बोलते हैं रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई। ये फटीचर मुल्क है, इकोनॉमिक तबाही की कगार पे है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को। लेकिन साहब पंगे लेंगे जम्मू कश्मीर में, पंगे लेंगे पंजाब में, जाके तख्ता पलट करेंगे बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये अगर अपने गरमान के अंदर झांकें, अपने घर में झांकें तो ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन इनकी आदत है धड़ल्लेबाजी करने की, नाटकीय तरीके करने की, तो हमको ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने बॉर्डर्स पे कि ये क्या ध्यान बटाने की कोशिश तो नहीं करते। लेकिन ये अब अपनी मौत मर रहे हैं। जब वो कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया है? आइए आज की रिपोर्ट में इस पर चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में तकरीबन 15 मिलियन लोग रहते हैं। इसका ज्यादातर एरिया बंजर है, लेकिन इस माउंटेनियस रीजन में मिनरल वेल्थ है। यानी मिनरल्स की अबंडेंस की वजह से लड़ाई ट्रेन हाईजैक तक पहुंच गई है। बलूचिस्तान में रहने वाले एथनिक बलोच माइनॉरिटी चाहती है कि उसको भी उसी के एरिया में मिलने वाले मिनरल्स और गैस में एक बड़ा हिस्सा मिले। दूसरी तरफ बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान के लिए आज़ादी चाहती है, लेकिन पाकिस्तान ने बीएलए को टेररिस्ट ग्रुप करार दिया हुआ है, जबकि बीएलए पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को जोड़कर एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहती है। सितंबर 2024 में बीएलए ने सीरीज ऑफ आर्म्ड असॉल्ट्स किए थे। इसमें 70 लोगों की मौत हो गई थी, जो ज्यादातर पंजाबी वर्कर्स थे। बलोच पंजाबियों को पसंद नहीं करते क्योंकि पंजाबियों को अलेजिडली एरिया का सारा इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, जबकि बलोच उस एरिया के होते हुए भी फायदा नहीं उठा पा रहे। इस सब में एक बड़ा चाइनीज एंगल भी है। बलोच मिलिटेंट्स की हाइटेंड एक्टिविटी के पीछे $multi-billion चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC है। बलूचिस्तान का मानना है कि CPEC के जरिए चाइना एरिया को कॉलोनाइज करना चाहता है। दूसरी तरफ कुछ कम्युनिटीज का यह भी मानना है कि $65 बिलियन के चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बावजूद लोकल्स को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा इनसफिशिएंट कॉम्पनसेशन दिया गया और करप्शन भी हुई। इस सब के चलते चाइना पाकिस्तान पर अब दबाव डाल रहा है कि एक जॉइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए ताकि दोनों देश एक दूसरे की टेरिटरी में मिलिट्री फोर्सेस भेज सकें और काउंटर टेररिज्म मिशंस को अंजाम दे सके। आपको ये बता दें कि चाइना ने $240 मिलियन का न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया है। ये एयरपोर्ट भी इसी रीजन में है, पर ना ही कोई प्लेन्स हैं और ना ही कोई सफर करने वाला, क्योंकि यहाँ डर का माहौल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन चाइना और पाकिस्तान ने वर्चुअली किया था और पहली उड़ान के बारे में ना तो मीडिया को पता था और ना ही आम जनता को। पाकिस्तान वर्सेस बलूचिस्तान की सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी सिर्फ एबीपी लाइव पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।